सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को लगभग पता है कि आज ऋषिकेश में हम सबके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था, जो नटराज चौक से तहसील तक गया था। और तहसील में हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जो मुख्यमंत्री को लिखा गया था। और उसमें हमने जो मांगे रखी थी, उसमें हमने ये लिखा था कि या तो आप भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके सीबीआई की जांच कराओ इसमें, क्योंकि ये एलओसीसी अकेली सोसाइटी नहीं थी। इसकी सागा ग्रुप की इसमें 6 से 7 सोसाइटी थी और वो हिंदुस्तान के अलग अलग जगह में कार्यरत थी। लगभग आधा हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व था। तो अगर इसमें सीबीआई जांच हो जाती है तो जो ये लोग देश से बाहर भी चले गए हैं तो इनकी पकड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, हमने इसमें मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग रखी है उस पत्र के माध्यम से कि आप एक या तो आपातकालीन कोई राहत कोष बनाएं, ऐसा कोई फंड आवंटित करें, जिससे क्या है कि जो भी गरीब महिलाएं हैं या गरीब लोग हैं या पीड़ित लोग हैं उनको पैसा दिया जा सके। तो ये दो मांगे हमने इसमें मुख्य रूप से रखी हैं। वैसे तकरीबन वो सबको पता है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि 30 दिसंबर से जो हमने मुहिम चलाई थी, उसके बाद हमने लगातार पत्राचार किया था। जनवरी में, फरवरी में, शायद मार्च 20 तक, 20 से 18-20 तक हमने पत्राचार किया था। और उसमें कई जगहों से एसडीएम, ऋषिकेश, पौड़ी, अलग अलग जगहों से हमने ज्ञापन सौंपे थे। कभी मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय सहकारिता मंत्री अपने अमित शाह जी के लिए। तो काफ़ी जगह से हमने दिया था और हमने काफ़ी कुछ बातें रखी थी, जिसमें हमने कहा था कि इसमें इतने डायरेक्टर थे, इसमें ये लोग थे। तो सारी चीज़ें हैं, वो अभी भी रिकॉर्ड में है और उसकी फ़ोटो रिसीविंग भी हमारे पास है। तो बात दूसरी है। तो इसमें हमने दो बातें अलग से और रखी हैं। और मेरा मानना ये है कि देखो, कोर्ट में भी केस डल गया और डल जाएगा। एक नहीं, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो। कोर्ट भी क्या है कि अपने प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे। फिर कोर्ट में अगर बात हमने केस डाल भी दिया तो हमारे पास कितने एविडेंस हैं और हमारा वकील कितना मजबूत है, कितने हमने उसको एविडेंस दिए हैं और हमारे उसमें क्या मांग है, हम क्या मांगना चाह रहे हैं उनसे, वो भी एक विषय है। बहुत बहनें कह रही थी कि मैंने कोर्ट में केस डाल दिया है, उसके खिलाफ़ डाल दिया, इसके खिलाफ़ डाल दिया। ठीक है, अच्छी बात है, केस डाल दिया और केस चलेगा भी। अब कोर्ट में आपने क्या एविडेंस दी, आपने क्या मांग रखी कि आपके साथ क्या हुआ, आप क्या चाहते हैं, वो भी एक विषय है। दूसरा, मेरा मानना ये है कि जैसा आज धरना प्रदर्शन हुआ, अगर सारी मातृशक्ति, सारी बहनें जाग जाएं और सब इकट्ठे हो जाएं तो धरना प्रदर्शन ही एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम अपनी बात मनवा सकते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि 25 से 30 हज़ार एजेंट हैं, उससे ज़्यादा निवेशक है। चलो, निवेशक को तो हम अभी नहीं ला सकते हैं बीच में कि आप साथ में चलो, और एक दिन निवेशक को भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट ने पैसे तो सोसाइटी में जमा किया है और सोसाइटी में जमा किया है, सोसाइटी तो बंद हो गई है। अब एजेंट भी कहाँ से पैसे देगा?
चलो जो थोड़ा सक्षम है वो 2-4 हज़ार 10-15 हज़ार रुपये दे भी देगा, और कहाँ से देगा, नहीं है ना उसके बस का। तो क्योंकि उसने तो अगर वह उसमें इतना होता तो फिर इसमें क्यों पड़ता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एजेंट निवेशक का पैसा का भुगतान अपने जेब से कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसका एक ही रास्ता नज़र आता है, हमें सब लोगों को, जितने भी उत्तराखंड में पीड़ित हैं, सबसे पहले तो एक छत के नीचे आना पड़ेगा, ठीक है ना। और सबको अपने अपने विचार रखने चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज वो 2 बहनें आए, वो 1 महीने और 2-3 महीने से लगी हुई है इसी क्रम में। उन्होंने कल कोटद्वार किया था, आज ऋषिकेश किया है, कल वो देहरादून करेंगी। तो करेंगे, हर जगह हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पर धरना प्रदर्शन वो अकेली तो कर नहीं पाएंगी। उसमें 2 महीने चली गई, 4 महिलाएं चली जाए, 10 चली जाए, इससे बात नहीं बनेगी। इसमें सबको, जो भी पीड़ित है, जो भी चाहता है कि उसके निवेशक और उसका पैसा मिले, तो उसको हाजिरी वहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर वह ये सोचेगा, एक जना ये सोचेगा कि मैं नहीं जाऊँगी तो क्या होगा, दूसरा भी ऐसे ही सोचेगा तो कोई नहीं जाएगा। आप सबको आगे आना पड़ेगा, और आगे आएंगे तभी कुछ बात बनेगी। देखो भारत, आप भी जानते हैं, भारत आज इसमें जो जितने लोग फंसे हुए हैं ना, वो किस वजह से पड़े। ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में है, ये टैक्स फ्री है, इसलिए इसमें ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कमीशन इसलिए ज़्यादा मिल रहा है। ये भारत सरकार की स्कीम है, और अगर बार कुछ दिक्कत होगी तो भारत सरकार इसमें पैसा देगी, पर यही तो बताया गया था, और इसी विश्वास पे लोगों ने पैसा जमा किया। दूसरा इसमें क्या है कि ये बीच में मोदी सरकार ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया था, सहकारिता का। पहले ये कृषि मंत्री के मंत्रालय में था ये, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय में गए, तो सहकारिता मंत्रालय 2019 के बाद बना। तो सब लोगों को ये उम्मीद जगी कि सहकारिता मंत्रालय बन गया है तो इसमें ये फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि इतना किसी ने नहीं जाना कि भाई ये चला कौन रहा, क्या है क्या नहीं है, और सब एक दूसरे को देख देख के पैसा लगाते रहे, इन्वेस्ट करते रहे। उसमें मेचोटियाँ भी आई, और लोग एक दूसरे को देख देख के लोग पैसा लगाते चले गए इसमें। तो कहीं ना कहीं इसमें देखो, सरकार का प्रचार प्रसार का तो है ही, दोष है ही, कि जो लोग इसको समझ नहीं पाए, और उन्होंने सोचा कि भाई जब ये हमारे देश का प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं गृह मंत्री इसको बोल रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। तो इस लालच में भी लोग इसमें फंसे। तो हम अपनी बात उत्तराखंड सरकार को तो पहुंचाएंगे, हमें हर हालत में भारत सरकार तक भी अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, चाहे कोई सा भी रास्ता अपनाना पड़े, और इसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। चलो कोर्ट में केस डल गया, आपको पता है कि कोर्टों का केस का डल गया, आज डेट लग गई, कल डेट लग गई, परसों डेट लग गई, कब आएगा, कब रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोर्ट किस में क्या कर रही है, किसको पूछ रही है, किसको नहीं पूछ रही है, कोई पकड़ा जा रहा नहीं जा रहा, ठीक है ना। कोर्ट भी वही काम कराएगा ना, वो सरकार से बोलेगी बताओ। अगर बात हम अपने प्रेशर से, जनता के प्रेशर से भी सरकार हिल सकती है। देखो लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, अधिकारी हो चाहे सरकार हो, वो जनता के नौकर है, मालिक जनता है। जनता जिसको गद्दी पे बिठाएगी वो राज करेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना ये है, हम जितनी भी जनता हैं सबको एक साथ आना पड़ेगा, ठीक है। और जो झगड़ा किस बात का है, मैं क्या देख रहा हूँ पहले दिन से, झगड़ा किस बात का है, नीचे वाला ऊपर वाले से पूछता है, ऊपर वाला सही ढंग से जवाब नहीं देता है, ठीक है। वो बोला तुम्हारी समस्या तुम समझो, ये तो बात इस यहाँ पे बिगड़ रही है।
भाई जो समझदार थे, जो लीडर थे, उनको आज भी लीडर बना रहना चाहिए था। वो पीछे-पीछे खिसक रहे। ठीक है? आज जब दिक्कत ये आई, पैसे डूब गए, तो आज भी उनको आगे आना चाहिए था। वो क्यों दूसरे का सहारा ले रहे हैं? क्यों हम जो जिनके आज दिन में थे उनका सहारा लें, या हम किसी और का सहारा लें? जो एलओसी से पीड़ित हैं, सीनियर जूनियर हैं, ये लोग आपस में मिलके इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं आगे आते? क्यों नहीं खुद से धरना प्रदर्शन करते? क्यों खुद से धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। चलो ठीक है, लोग अरबा कोई बाहर का आदमी या कोई ऐसा आदमी ना बीच में आए तो क्या होगा? फिर तो पैसे नहीं मिलेंगे ना, फिर तो कोई आगे पूछेगा नहीं। जब कहीं कुछ होगा नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसमें और फिर दूसरी क्या है कि हर जगह जहाँ भी कुछ होता है अपने लोग अपनी सफाई देने पे लग जाते हैं कि मैंने ऐसे करा वैसे करा। अरे भाई ये चीज़ें ना अपने दिमाग से उतार दो कि मेरे को कर रहे हैं, मेरे घर में नहीं रखे हुए। सबको पता है किसके घर में है नहीं है, वो तो जांच का विषय है। अभी जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, एक ट्रैक बना लो, 2-4 लोग इसमें शामिल हो जाओ तुम खुद। आज यहाँ पे 35 ब्रांच 35 से 37 ब्रांच हैं। मुझे नहीं लगता कि 37 ब्रांच वालों ने सब ने आपस में बात करी कि नहीं करी। कितने महीनों से शुरू में हमने प्रयास किया था सबको एक साथ लाने की, खूब कोशिश करी थी। इसको फ़ोन उसको फ़ोन, अपना टाइम ख़राब कर दिया, सब कुछ कर दिया, बहुत कोशिश करी, तब भी लोग एक छत के नीचे नहीं आ पाए। देहरादून वाले अपने अलग कर रहे हैं, उधर क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग उधर साइड वाले अलग कर रहे हैं, तो अलग जगह के अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, कोई चुप बैठा हुआ है, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। तुम अपने लिए मत लड़ो, अपने लिए मत प्रयास करो, हर बात नहीं है, पर जिनके निवेशक के पैसा लगे हुए हैं कम से कम उनका ध्यान रख के कुछ तो करो। आधे ज़्यादा लोगों ने ये दिमाग में लगा दिया तो पैसा नहीं मिलने वाला है। शायद प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। आप खुद देखो ना कि आप हमारा पैसा ऐसा कैसे कोई लूट के ले जा सकता है, और कब तक लूटते रहेंगे ऐसे। कोई पैसा आया और हमसे एफडी आरडी करवाई और थैला भरा और चल दिया, और हम वैसे चुप बैठ के देखते रह गए। तो ऐसा होना मुश्किल है ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड में जितने भी सीपी और ब्रांच मैनेजर अचीवर जितने भी हैं, सब एक छत के नीचे आओ, सब एक दूसरे को लीड करो और एक ठोस रणनीति बनाओ। खुद से बनाओ, हम नहीं कहते कि तुम किसी को, खुद से एक रणनीति बनाओ। तुम्हारी कोई रणनीति तो होगी, क्योंकि आप लोग इस सोसाइटी के बारे में बेहतर जानते हो, बेहतर समझते हो, और आप लोग रणनीति नहीं बनाओगे तो होना मुश्किल है। आज आप देखो, लोग थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो आप एजेंटों की बात का बहुत बुरा मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही, एजेंट एक तरफ हो गए और अचीवर और क्या बोलते हैं ब्रांच मैनेजर एक तरफ हो गए। अब वो अलग लड़ रहे हैं तो ये अलग लड़ रहे हैं, वो कुछ बोलते हैं तो वो बुरा मान। ये इस समय ये देखो कि जो एजेंट है उसने अपने नाते रिश्तेदार जान पहचान में आरडी एफडी करवाई, ठीक है, और एफडी कराए, पैसे नहीं गए। वो बेचारा ना इतना समझ पा रहे हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो क्योंकि ना तो उनको इसका कोई आइडिया आ रहा है, और ना हम लोग जो मतलब सीनियर लोग हैं ना वो बताने के लिए कुछ तैयार हैं कि हो क्या रहा और होगा क्या। तो दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो इसलिए आपस में लोग मिलजुल के इसमें आगे आओ और एक ठोस रणनीति बनाओ। जब तक ठोस रणनीति नहीं बनेगी इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। 35 ब्रांच के लोग हमने
पहले दिन से 35 ब्रांचों को ढूंढना क्या चालू किया, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इसको फ़ोन कर रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं, हर आदमी की अपनी अपनी राजनीति चल रही है। एक उसके प्रति बुरा बोला, दूसरा उसके प्रति बुरा बोला। उन मतलब लोगों के दिमाग में जो एलयूसीसी में पहले चलता होगा वो बाहर ही नहीं निकला, इसलिए भी दिक्कत हो रही है। तो हाँ, उसके एजेंट की बात कर रहा था मैं कि एजेंट ने निवेशक का पैसा लगाया और अपने नाते, रिश्तेदार, जान पहचान सब में लगाया। आज उन लोगों ने, निवेशकों ने एजेंट का जीना हराम कर रखा है। और जो अचीवर थे और सुविधा केंद्र वाले थे, उनका इतना बिजनेस नहीं कर रखा है। उन्होंने इसलिए नहीं करा कि उन्होंने अपने नीचे वाले को अपनी टीम बनाई और उनका इतना पे आउट आया था, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब जिस आदमी ने इंडिविजुअल करा, जिसका 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस था, या 2 या 3 लाख का भी था, लोगों को 6-6 7-7 लाख का बिजनेस था, ठीक है, 10 लाख तक का बिजनेस था महीने का, साल भर का कितना हो गया होगा, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। और कितने पैसे चले गए होंगे, तो काफ़ी चले गए होंगे ना। आज वो लोग परेशान हैं, वो ना खा पा रहे, ना सो पा रहे, ना जी पा रहे, ठीक है। कुछ लोग इस समय मानसिक स्थिति के भी शिकार हो चुके हैं, ये आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। और जो ब्रांच मैनेजर हैं, अचीवर थे, अचीवर में जो ऊपर के लीडर थे, उनका जो भी था टीम थी, अपना खुद का बिजनेस उनका उतना था, तो उनको इतने लोग, इसलिए उनको लोग परेशान नहीं कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा हकीकत समझनी पड़ेगी और सबको साथ में लेके एक मुहिम चलानी पड़ेगी। इसकी एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। कब क्या करना है, कहाँ जाना है। एक लिक्विडेटर नियुक्त हुआ है, आज तक किसी ने पता किया है इसके बारे में कि लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है, कब उसकी जांच कब तक चलेगी, कब तक उसका कोई रिजल्ट आएगा, किसी ने मिलने की कोशिश करी? नहीं करी, ठीक है। वो उत्तर प्रदेश में लिक्विडेटर नियुक्त हुआ है, उत्तराखंड में तो नहीं हुआ ना, या वो उत्तराखंड के लिए भी है क्या? पता किया किसी ने? किसी ने नहीं, क्योंकि हम अपनी राजनीति से बाजी नहीं आ रहे, क्योंकि हमें तो राजनीति करनी है। और अगर बात आई है तो जो जनता परेशान है उनको बताया जाए। सीआरसी में कितने लोग गए हैं, ना के बराबर। तो इसलिए ये है, कोशिश करो, जानकारी लेने की कोशिश करो और खुद से करो। राजनीति मत फैलाओ, राजनीति उसके बाद खूब करना जब पैसे मिल जाएंगे, अभी राजनीति का टाइम नहीं है। देखो, जैसे लोकतंत्र है या संगठन है ना, जब संगठन भी बनता है ना, तो संगठन में क्या है कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। तो विचार अगर बात संगठन में अलग हो तो विचार को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका निराकरण निकला जा सकता है। ऐसा तो नहीं कर सकता कि भाई जिसको जो अध्यक्ष और सचिव और 1-2 और बना दिया, उनसे पाला छोड़ दो, उनको ही हटा दो मतलब उनसे गायब हो जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। संगठन बनते हैं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ। तो उससे क्या है कि विचार का लोग भी भिन्न हो सकते हैं, तो उसका भी समाधान निकलता है। और सबका एक ही ध्येय है कि पैसा मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज के ब्रांच मैनेजर हैं वो परेशान नहीं है, परेशान है, वो भी चाहते हैं कि पैसा मिले, टाइम से टाइम, जल्दी से जल्दी पैसा मिले और हम यहाँ से बाहर आएँ, क्योंकि ज़िंदगी इस समय सबकी ख़राब हो रखी है, ठीक है ना। निवेशक भी परेशान है, जिसकी 2-2, 3-3 लाख रुपए की मैच्योरिटी हो चुकी थी, वो भी परेशान है, दुखी है। जिसने ये सोचा था कि मैं इतने पैसा दूंगा और 3 साल बाद या 4 साल बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तब तक मेरे 3 लाख या 4 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे, उसमें इस हिसाब का कैलकुलेशन कर रखा है। किसी ने अपने मकान बनाने की कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। आज वो परेशान है, आज वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अपनी
इस गंदी पॉलिटिक्स से बाहर आ जाओ, ठीक है ना, और सब मिलके, अरे वो वास्तव में पैसा चाहते हो लोगों का दिलाने तो देखो, अकेले दो चारों का से कुछ होगा नहीं है। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारी बहनें हैं आधा से ज़्यादा इसमें भोली भाली हैं, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता, वो आगे जाने में भी डर रही है, धरना प्रदर्शन में भी डर रही है, पुलिस प्रशासन में जाने में डर रही है, ठीक है ना, उनको आइडिया ही नहीं लग रहा है। उनका नेतृत्व करो, ठोस रणनीति बनाओ, ठीक है ना, और ठोस रणनीति बन के ही पैसा मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि पैसा मिलेगा। पर उसके लिए हमें ऐसे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का तक का जाना पड़ेगा, उनको हिलाना पड़ेगा, हो सके तो दिल्ली कूच करना पड़ेगा, भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। पर ये बात तभी पहुंचाएंगे जब लोग सब इकट्ठे होंगे, दो चार से कुछ नहीं होंगे, जब इसमें हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे, जितने सीपी हैं ना हज़ारों में हैं। मैं तो कहता हूँ कि मत करो हफ्ते में, महीने में एक बार कर दो, और एक बार उस डेट मुकर्रर कर दो कि इतनी तारीख को होगा, और उत्तराखंड के जितने सीपी हैं सबको बोल दो कि इतनी तारीख को हर हालत में यहाँ पे पहुँचना है। आ जाओ लाखों में, क्यों नहीं हिलेगी सरकार, क्यों नहीं सुनेगा कोई। और सरकार तो कहती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी, दुनिया भर की योजनाएं चला रखी है बहनों के लिए। तो क्या इन बहनों का दुख नहीं दिखेगा? उनको दिखेगा ज़रूर, पर ये दुख तब दिखेगा जब ये सब एक साथ सड़क पर आएंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे अरे अब यही काम रहेगा कि सड़कों पे आना, हम सड़कों पे थोड़ी जाएंगे, ये थोड़ी करेंगे, वो थोड़ी करेंगे, तो इसके बिना कुछ होने वाला भी नहीं है। देखो, आपने बड़े बड़े आंदोलन के मुहिम देखी होगी, कितने बड़े बड़े चलते हैं। अन्ना हजारे वाला चला, कितना बड़ा, वो भी कितना आंदोलन था ना। अपनी बात पर मनवाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि हमें हमारी मांग ये है, ठीक है ना। सरकार भी झुक गई थी, सरकार झुक गई थी, सरकार ही पलट गई थी, वो सरकार दोबारा नहीं आई। अन्ना हजारे ने जो मुहिम चलाई थी दिल्ली में, उसमें केजरीवाल जी का जन्म तो जरूर हुआ, पर जो कांग्रेस सरकार थी वो वापस नहीं आई, और सारे उसके मंत्री संतरी सब झुक गए थे अन्ना हजारे जी के पास। कितनी बार गए वो, भले उनकी मांगे कितनी मानी गई, क्योंकि उसमें विजय चंद थे। हो सकता मांग मानी भी जाती, तब तक अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने ना अपना निकल गया। अब अपने स्वार्थ के लिए निकल गया तो आंदोलन हल्का पड़ गया। तो इसमें अपना स्वार्थ मत देखो, राजनीति जब होगी तब कर लेना, जहाँ राजनीतिक मंच होगा ना वहाँ करना। इन गरीब लोगों को और इन भोले भाले बीज लोगों को ना राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ राजनीति क्या है, यहाँ तो सब बेचारा एक दूसरा, मतलब एक से बढ़कर एक है जो बिल्कुल शरीफ है। इनके बीच क्या राजनीति करोगे तुम? राजनीति करनी है तो राजनीति क्या लोगों के बीच करो, तब तो समझ में आएगा हाँ यार कि कुछ हो रहा है। भोली भाली जनता के बीच में राजनीति करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक छत के नीचे आ जाओ और मुहिम चलाओ। और जितने इसमें टॉप लीडर हैं जो LUCC में पहले भी, जिनकी आज भी ऑडियो हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, आज भी भाई साहब बहन जी करो, लोगों को लीड करो। जैसे आप पहले लीडर थे, आप फिर लीडर बनो। हम सब आपके साथ हैं, सारी जनता आपके साथ है, पर आप लीड तो करो, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं ज़्यादा न कह के अभी फ़िलहाल अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। और मैं अपने पर्सनल, अपने खुद के लिए कह रहा हूँ कि हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे जितना हमसे बनेगा, क्योंकि लोगों के साथ चलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे अपने स्तर से, जितना हमसे होगा चलते रहेंगे। और जो लोग हमारे साथ आने की कोशिश करेंगे हम उनको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर दोबारा कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना ना होगा तो कोर्ट भी जाएंगे और अपनी जायज़ मांगे मांगेंगे। उसमें कोर्ट के थ्रू भी हमारी जो जायज़ मांगे होगी वो रखा जाएगा उसमें। अब तो हमें पता ही नहीं कि जायज़ मांगे हैं क्या,
मांगे ये हैं कि इनको पकड़ दो, ये पकड़ दो, वो हो गया, पैसा मिलेगा, कम मिलेगा, एविडेंस कितना है कितना नहीं है, वो तो भविष्य के गर्भ में है। और सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा ये धरना प्रदर्शन से ही पड़ेगा। आज हमने लिख दिया कि ये मांगे करो, कुछ दिन बाद फिर ज्ञापन देंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें लिखूंगे इतनी तारीख को हमने आपको ज्ञापन दिया था, हमने इतनी मांगे दी, आज तक आपने हमारे उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले और कैसे मिले? और अगर बात आप कर रहे हैं तो आपने अब तक क्या किया, ये सरकार को बताना पड़ेगा। कुछ हमने ज्ञापन दिए, पहले हमने ज्ञापन दिए, देते रहे, दोबारा जब पूछने का नंबर आया कि अब हम दोबारा सवाल करें कि हमने फला तारीख को ये दिया था, इसमें आप क्या कर रहे हैं, तब तक तो लोग इधर से उधर हो गए और पॉलिटिक्स हो गई। होना कहाँ से है? एक लेटर जाएगा मुख्यमंत्री को, जाएगा चाहे किसी को जाएगा डीएम और एसडीएम के थ्रू जाएगा। अगला बार लेटर जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद फिर उसी जगह जाएगा, धरना प्रदर्शन के हिसाब से करेंगे, फिर करेंगे हमने इतनी तारीख को ये दिया था, इसका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि नहीं हुआ। बाध्य करेंगे हम सरकार को अपने से बात करने के लिए, बाध्य करेंगे उनको ये कुछ ना कुछ ठोस रणनीति बनाए, कुछ तो करे। अरे ना दे अपने फंड से पैसे, कम से कम चोरों को तो पकड़े, उन चोरों को पकड़े, उनकी कुर्की करवाए, फिर लोगों के पैसे दिलवाए। ये काम तो सरकार का है ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, सारे जांच एजेंसी तो सरकार के अंडर में होती है। जनता के पास क्या है? जनता केवल सड़कों पे आ सकती है, उसके अलावा उसका बस का कुछ नहीं है। या तो जब वोट होंगे, वोट में अपनी चोट मार सकते हैं दूसरी जगह, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो आज के लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।